क्या हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ जी सर। जी बताएं, क्या परेशानी है दोस्त? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है। और लगभग सर 15 साल से मतलब इन 15 सालों में जो बीते 15 साल है ना सर, अच्छा। इनमें सर कभी मैंने स्मोकिंग पकड़ी भी है, छोड़ी भी है, मतलब ऐसे चलता ही रहा है सर। अच्छा, ठीक है। स्मोकिंग और टोबैको दोनों का ही सेवन करता था सर। और अब लगभग सर पिछले महीने 4 मार्च या 4 अप्रैल को सर मेरा क्या थोड़ा बीपी हाई हो गया सर। तो रात को सर मैं मतलब पहले लेट नाइट मतलब पूरी पूरी रात जाग जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन सर मैं अभी पुराने टाइम में अभी तो मतलब महीने भर पहले मतलब मुझे ये दिक्कत चालू हुई कि मैं पूरी रात भर जागा और रात भर सर मैं मतलब सिगरेट वगैरह और इनका सेवन करता था। तो सर मेरा क्या बीपी हाई हुआ, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बीपी मेरा 182 के लमसम चला गया था सर। बिल्कुल चला जाता है उसमें। तो मेरे को हार्ट बीट भी बढ़ गई थी, बहुत घबराहट हुई। तो सर फिर मैंने सर ये निर्णय लिया कि अब मुझे ये सब कुछ छोड़ना है सर। तो मैंने सर अभी लमसम 20 दिन हो गए सर, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं ठीक भी हूँ सर। अब मेरा मतलब अर्जिश भी नहीं आती है मुझे कि मैं ये कुछ करूँ नशा वगैरह। लेकिन सर जो विड्रॉ सिम्टम्स हैं सर उनसे बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ सर मैं। अच्छा, ठीक है। सर मुझे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बस 3 जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है बताइए। कि सर एक तो सर मेरा बहुत भारी रहता है सर, ऊपर पीछे से लेके ऐसा लगता है सर जैसे पत्थर बहुत रखा हो। हाँ पत्थर रखा हो या फिर कोई ऊंचा झूला हो ना सर, जैसे झूला खाते हैं अपन, लटक रहा हो। हाँ वो झूले से फिर वो सर में कुछ गुदगुदी सी टाइप की होती है, ऐसा सर भारी भारी रहता है और किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है सर। और इसकी वजह से सर एंजाइटी भी मुझे बहुत होती है और सर में फिर ऐसा लगता है कभी कभी कि कहीं मेरा इस सर भारी की वजह से कहीं मेरा बीपी हाई ना हो जाए। और शाम को जब मैं खाना खाता हूँ सर तब भी मेरा सर है ना खाना खाते टाइम बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरा बीपी हाई ना हो जाए, खाना खाते समय ऐसा लगता है कि तुम चक्कर खा के गिरने वाले। हाँ 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 सर, चक्कर जैसा। हाँ हाँ सर भयंकर होता है सर। सर आपको तो सब कुछ पता है। चलो ठीक है। और जब खाना खाने बैठते होगे तो एकदम गर्दन अकड़ने लगती होगी। हाँ हाँ गर्दन सर ऐसी मतलब गुदगुदी सी होती है और ऐसा परेशान सा हो जाता हूँ कि फिर एक समय से पूरा बदन टाइट होता होगा और ऐसा लगता है कि एक साइड गिर जाएगा। हाँ सर ऐसा फील होता है लेकिन होता नहीं है ऐसा। मैंने बोला ऐसा लगता है। हाँ 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 चलते समय गिरने का एहसास होता है? नहीं गिरने का एहसास तो नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग में ये है कि सर नींद पूरी मेरी आंखों के सामने धुंधलापन। हाँ धुंधलापन होता है सर, कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रहा है सर। मैं मतलब अपने टाइम का सर ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका हूँ सर, लेकिन अभी सर मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है कि कोई मतलब बुक लेके मैं पढ़ने बैठता हूँ तो उस लाइन पे कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता सर। वो नहीं बनेगा अभी कंसंट्रेशन। कितना समय हो गया स्मोकिंग छोड़े हुए? सर ये मेरे को 3 सप्ताह हुए सर, 3 वीक हुए सर। शराब पीते हो? नहीं नहीं सर, शराब नहीं, केवल पीना भी मत। हाँ सर ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। टोबैको और सिगरेट का ही सर वो था मुझे। अल्कोहल कभी नहीं ली ना? नहीं सर कभी नहीं लिया अल्कोहल, बस ये था बहुत रेयर चांस में कभी ओकेजनली ले लिया, जैसे साल में 1 बार या 2 बार, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब वो भी सब छोड़ दिया मैंने। नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं लेना ना, साल में 1 बार भी लेने की गलती मत करना। ठीक ठीक ठीक। अब तुम्हें करना क्या है ये समझो। तो ये जो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है ना, हाँ सर। इसकी तरफ सपने में भी मुड़ के मत देखना, हकीकत तो छोड़ दो। ठीक है सर। ठीक है। एक और चीज बताऊंगा, इस दौरान तुमको बहुत से ऐसे ख्यालात आएंगे कि तुम सिगरेट पी रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो। हाँ सर। निश्चित आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब उसको ज्यादा दिन तक हमारे ब्रेन को निकोटीन नहीं मिलता है तो जो हमारे ब्रेन के अंदर निकोटीन रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा क्रैविंग करते हैं। और वह क्रैविंग किस तरह से होती है, पहले इसको समझ लो तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहली बात, हमारे ब्रेन में जब हम स्मोक करते हैं तो निकोटीन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बाढ़ हो जाती है। जब इन्हें सिगरेट या स्मोक मिलती रहती है तो ये बढ़ते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं।
अब होता ये है कि आप इसे छोड़ना चाह रहे हैं। जब आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो यह विड्रॉल सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्रिएट करते हैं? आपके निकोटीन रिसेप्टर, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जब शरीर से आपकी निकोटीन बाहर होता है धीरे धीरे, उसी समय से यह क्रैविंग करना शुरू कर देता है। दे क्रिएट पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, समटाइम्स फोबिक सिम्टम, है ना, और कुछ कुछ समय पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन, ठीक है, कुछ कुछ समय पे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते। लेकिन वह आपको केवल केवल डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि किसी भी तरह से वापस आ जा मेरे सजना, मेरे को छोड़ के क्यों जा रहा। अगर आप सजनी की बहकी बातों में आ जाते हो तो चले जाते हो। हाँ मैं आ रहा हूँ प्रियते, क्यों रो रही है तू, और उसकी चाल कामयाब हो जाती है। अब ये किस तरह से हो सकते हैं? आपको डर दिखाएगी, अब और डर भी कैसा दिखाएगी? भयानक डर दिखाएगी। मैक्सिमम टाइम तुम्हें वह डर दिखाएगी जिस डर में तुम जानते हो कि इसमें इंसान की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ा आजकल का डर फैशन में क्या चल रहा है? हार्ट अटैक। सबसे बड़ा फैशन चल रहा है आजकल, जो लिटरली बता रहा हूँ। मैं तो सुबह से रात तक सिर्फ यही सुनता हूँ कि इसका डर है, इसका। तो आजकल का फैशन हो गया। जैसे कई हीरोइनों आधा वो झालीदार लहंगा पहन के ऐड कर देती है ना, तो फिर वो फेमस हो जाता है। इसी तरह से भी हार्ट अटैक फेमस चल रहा है। सबके होठों पे हार्ट अटैक। वो गाना नहीं, होठों पे तेरा नाम है, हार्ट अटैक मेरा काम है ना। तो हाँ, तो वही वाला चल रहा है ये सिस्टम, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एग्जैक्टली जिस चीजों से आपको डर है, वो भी डर जो डेथ से रिलेटेड है, सिर्फ वही थॉट्स आपको भयानक तरीके से है। बीपी बढ़ा तो बीपी के बढ़ने का कनेक्शन कहाँ से आप जानते हैं? डीपली में आपको ऐसा यूट्यूब पे बताया गया है, डॉक्टरों ने बताया। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात पॉपअप करती है? हार्ट अटैक। ये बात ठीक है। पर मेरे दोस्त, बीपी से तो बहुत सारी चीजें होती है। कई दफा बीपी झूठा भी बढ़ता है, पता है आपको? ये बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर, झूठा बढ़ता है? हाँ, एग्जैक्टली झूठा बढ़ता है। यह सिचुएशनल होता है कि एक बहुत बड़ा कुत्ता है, अब आपकी फटके 4 हो गई देख के, दौड़ गया, आप जाओ नपवाओ जाके बीपी, नपवाओगे तो क्या होगा? बढ़ा मिलेगा, बढ़ा आएगा। हाँ सर, फ्लक्चुएट आएगा। हाँ सर, किसी हिल को चढ़ के जाओ, बीपी नपवा लो, बढ़ा आएगा। हाँ, 100% सिचुएशनल। ठीक है, तो इसे कहते हैं झूठा बीपी बढ़ना। और झूठे बीपी के लिए गोली नहीं खाई जाती, हमेशा याद रखो। और कभी कोई रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सिचुएशनल। ठीक है, बस उसकी जगह पे आपको एंटी एंजाइटी, है ना, थोड़ी सी नींद वाली दवा देके आपको रफा दफा करके भेज देगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यह बहुत सारे डर क्रिएट करेगी। फिर जब उसका मारने के डर से काम नहीं बनेगा, फिर वो ऑफिस के डर दिखाएगी। ऑफिस से निकाल दिए जाओगे, समझ में जाएगी तुमको। फिर ये डर दिखाएगी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे जैसे जो पढ़ रहे हो तो घंटा इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला तुमको। बहुत सारे डर दिखाए, मतलब वैरायटी ऑफ थॉट्स जो तुम्हारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, वह सब कुछ तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन यह समझना कि वह सिर्फ मात्र क्रैविंग है जो निकोटीन रिसेप्टर्स विड्रॉल सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं। इतनी सी बात तुम्हारी पूरी थ्योरी समझा देगी। हाँ, लेकिन यह सुनने में अच्छा लगता है पर लेकिन जब एंजाइटी आती है तो ये सब ज्ञान नहीं आता काम में। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो सर। नहीं, सही में सर, रियलिटी है ये सब। जब एंजाइटी आती है ना सर, तो सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है सर। तो मजे की बात है मेरे मित्र, ज्ञान कितना भी इकट्ठा कर लो, जब पैनिक अटैक आता है तो फटके 4 तो होनी ही है। हाँ सर, ये एंजाइटी और पैनिक अटैक भी आ चुके हैं सर मेरे को। वो ज्ञान जो होता है धरा का धरा रह जाता। वहां पे क्या चीज काम करती है बताओ? वहां पे चीज काम करती है
आपका पेशेंस, पेशेंस। हाँ, आपका पेशेंस, धैर्यता। जितना तुम पेशेंस के साथ उसको डील करोगे, जितनी शांति के साथ उसको डील करोगे, उतनी ही जल्दी वह तुम्हारे दिमाग से जाएगा। ठीक है। और ये पेशेंस कब आता है बताऊं मैं आपको? जी सर। ये पेशेंस जब आता है, जो अभी मैंने तुमको समझाया ना, निकोटीन रिसेप्टर और ये, हाँ सर। हाँ, ये उसी से पेशेंस क्रिएट होता हाँ, ये नॉलेज अगर होगी तो ही पेशेंस क्रिएट होगा। हाँ, हाँ, समझ गया सर। ठीक है, उसी से ही पेशेंस क्रिएट होगा। ठीक है सर। ठीक है। आज मैं तुमको एक टिप सिखाता हूँ। जब भी घबराहट, बेचैनी हो और फीलिंग यू आर गोइंग टू डाई, हाँ सर। दैट टाइम धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भरनी है नाक से। बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकली है, हजारों लाखों लोग ने की है, कुछ ही दिन में उनका सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है सर। जैसे ही पैनिक अटैक्स, और हमें यह भी पता रहता है कि जिसको आते हैं पैनिक और एंजाइटी अटैक, उसको पता रहता है कि आने वाले, थोड़े कुछ समय पहले आभास हो जाता है उसका। हाँ, ये तो है। बिल्कुल कुछ सेकंड पहले आभास हो जाता है, जिसको आते हैं उसको यह पता होता है। तो दैट उसी पॉइंट पे आपको क्या करना, लंबी गहरी सांस भरनी है। ठीक है सर। उसे होल्ड रखना है, और जितनी देर आप उसे होल्ड रख सको, अच्छा सर। जितनी देर, उतनी देर उसे होल्ड रखो। ठीक है। और जब छोड़ने का, अब छोड़ना ही है मतलब, अब तो फिर उस सांस को झटके से मत छोड़ो। अच्छा, बिल्कुल झटके से नहीं छोड़ना। ठीक है। बिल्कुल स्लो स्लो, जितनी स्लो ली है, अगर उससे स्लो छोड़ सको तो और बेहतर। ठीक है सर। इससे तुम्हारा पेशेंस बेहतर होता है, और जो पैनिक तुम्हें डराने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे खुद डरने लगता है कि ये लो अभी सांस रोक के बैठ जाएगा, मैं क्या घंटा उखाड़ लूंगा इसका। अच्छा, ठीक है। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद सब बेटर होने लगता है।